बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, मैं हूँ आपका दोस्त और भाई होमियो डॉक्टर हबीब अहमद शाकिर फ्राम रावलपिंडी। आपको अपने चैनल हबीब होमियो हर्बल में खुश आमदीद कहता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल हम सब पर सेहत व आफ़ियत के साथ नाज़िल फरमाए। आज हम अपनी वीडियो में एक ऐसे फल की अहमियत और फ़वाइद का ज़िक्र करेंगे जिसे सुनकर आप यकीनन उसे इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं ये बात बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि इस वीडियो में इस फल के जो फ़ायदे बयान किए जा रहे हैं वो इंशाअल्लाह बड़े जामे और मुस्तनद होंगे, क्योंकि इन्हें तिब्बी असूलों के ऐन मुताबिक और तजर्बात व मुशाहदात की भट्टी से गुजार कर पेश किया जा रहा है। लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ना सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब और ग्रुप्स में शेयर करने के साथ साथ अपने कमेंट्स भी ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें। सामीन मोहतरम, खालिक हकीकी ने अपनी शाहकार मखलूक इंसान के लिए जहाँ अनवाओ अक़साम और बेशुमार नेमतें अनाज, सब्ज़ियों, तरकारियों की शक्ल में पैदा की हैं, वहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम के मौसमी फल भी पैदा किए हैं जो ना सिर्फ लज़्ज़त दहन यानी ज़ायक़ा के एतबार से बेहतरीन कैफ़ियत व तासरात और फ़ायदे से माला माल होते हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने इन फलों में हयातियाती जौहर और मुख्तलिफ़ अमराज से शिफा बख्शी के कमालात भी समो दिए हैं। तिब्बी नुक्ता नज़र से अगर अक्सर व बेशतर फलों का जायज़ा लिया जाए तो ये हकीकत उभर कर सामने आती है कि फलों में ऐसे हैरान कुन और करिश्माती जौहर पोशीदा हैं कि इनके मुकाबले में बेशतर दुआएँ, अनाज, सब्ज़ियाँ महज रस्मी व अमूमी होकर रह जाती हैं। फिर इन फलों में चंद फल ऐसे हैं जो अपनी इनफरादी व इम्तियाजी खसूसियात की बिना पर मुमताज़ हैसियत के हामिल हैं। अंगूरों का शुमार भी इन्हीं मुमताज़ फलों में होता है जो कुदरत खुदाबंदी का एक अनमोल तोहफ़ा है। अंगूरों को इंतहाई लजीज़ व तग़ज़िया बख्श और पुरकशिश होने के साथ साथ सेहत व तवानाई को बरकरार रखने और बीमारियों से बचाव के लिए भी नहायत मुफीद समझा जाता है। यही अनमोल और खुश ज़ायक़ा फल हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है। सामीन मोहतरम, अंगूर एक मशहूर व मारूफ नहायत कदीम और लजीज़ मेवा है जिसे फलों की मलका भी कहा जाता है। पाको हिंद के अलावा ये दुनिया के अक्सर ममालिक में पाया जाता है। इत्बाक के मुताबिक इस फल में 3 ऐसी बुनियादी खसूसियात पाई जाती हैं जिसकी मिसाल अनार के अलावा किसी और फल में नहीं पाई जाती। नंबर 1, अंगूर ग़ज़ाई एतबार से तग़ज़िया का पावर हाउस, नहायत क़ुव्वत बख्श और लजीज़ फल है जिसका इस्तेमाल बेहतरीन प्रोटीनी ग़िज़ाओं के मुकाबले में बेहतर साबित होता है। नंबर 2, तग़ज़िया बख्श होने के साथ साथ ये ज़ूद हज़म, लतीफ़ और हाज़म भी होता है। इसके मुनासिब इस्तेमाल से ना तो मैदे में किसी किस्म की गिरानी और कसलमंदी में पैदा होती है और ना ही तबीयत को बोझल करता है, बल्कि दिल में बशाशत और फ़रहत पैदा करता है। नंबर 3, ताज़ा और मुसफ़ी खून पैदा करता है जिस पर इंसानों की सेहत व तंदुरुस्ती का दारोमदार होता है। अंगूरों की अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से बखूबी लगाया जा सकता है कि इसका ज़िक्र खैर यानी बतौर एक अच्छा फल मुतअद्दिद आसमानी कुतब, कदीम शास्त्रों, वेदों, कदीम तहज़ीबों, मिस्री, यूनानी और भारतीय देवमालाज में आम पाया जाता है, जहाँ इसे देवताओं का पसंदीदा मशरूब और शहजादियों का मनपसंद खाजा भी करार दिया गया है। अलावा अज़ीम सबसे बढ़कर खालिक हकीकी ने अपनी अजीम किताब कुरान हकीम, जो रहती दुनिया तक तमाम इंसानों के लिए गाइड बुक और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का दर्जा रखती है, इसमें 6 मरतबा अंगूरों का तज़किरा किया है। इसे बेहतरीन फल
اور پرہیزگاروں کے لیے بطور انعام اس کا ذکر کیا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور اور تربوز پھلوں میں بہت پسند تھے۔ انگوروں کو آپ نے تازہ اور خشک دونوں حالتوں میں تناول فرمایا ہے۔ تازہ انگور کھانے کے حوالے سے سفر طیف خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ جب آپ دعوت حق کے سلسلہ میں طیف تشریف لے گئے تو اس کے نتیجہ میں طیف کے اوباشوں اور گنڈوں نے سرداروں کے کہنے پر آپ پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ زخموں سے چور چور اور نڈھال ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ کے انگوروں کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو اس حالت میں دیکھ کر اپنے غلام کے ہاتھ انگوروں کا ایک خوشہ آپ کی خدمت میں بھیجا، جسے آپ نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمایا۔ تازہ شیریں انگوروں کا مزاج گرم تر یعنی گدی اعصابی ہے اور اس کی مقدار خوراک ایک دن کے لیے 100 تا 250 گرام تک ہے۔ اتباع کے مطابق صبح نہار منہ اور سپہر کو اس کا استعمال بہترین ہے۔ نصف گھنٹہ کے بعد ناشتہ کیا جا سکتا ہے۔ انگور کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ آئیے اب چلتے ہیں انگوروں کے طبی فوائد اور استعمال کی طرف۔ انگور قدرت خداوندی کا انمول تحفہ ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ جدید تحقیق کے مطابق اس میں 90% غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ کثیر الغذا میوہ ہے۔ غذائیت سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں متعدد طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ، 1600 سے زائد زبردست اور طاقتور پلانٹ کمپاؤنڈ ایک خاص کمبینیشن کی صورت میں پائے جاتے ہیں، جس کی نظیر کسی اور پھل میں نہیں ملتی۔ علاوہ ازیں اس میں متعدد ضروری وٹامنز اے، بی، سی، کے، فائبر، کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز، نمکیات بشمول پوٹاشیم، کیلشیم، فاسفورس، کاپر، فولاد، مینگنیز وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ انگوروں میں پائے جانے والے اینٹی آکسیڈنٹ جسمانی سیلز کو ریپیئر کرتے ہیں اور فری ریڈیکل سے پہنچنے والے نقصانات سے بچاتے ہیں۔ انگوروں کو پوری دنیا میں کینسر سے بچاؤ اور کینسر کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ انگوروں کے اندر ایسے زبردست کمپاؤنڈ پائے جاتے ہیں جو جسم میں کینسر کے سیلز کو پھیلنے سے روکتے ہیں۔ متعدد سائنسی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ انگوروں کے استعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں وہ مختلف قسم کے کینسر اور انفیکشن والی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور انہیں فالج بھی نہیں ہوتا۔ انگور امراض مفاصل اور سوزشی امراض کا بہترین علاج ہے۔ انگوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ نہ صرف جوڑوں کے دردوں کو کم کرتا ہے بلکہ دردوں کی وجہ سے ہونے والی سوزش کو بھی کم کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، پرانے بخاروں کو دور کرتا ہے اور درد شقیقہ کا بھی بہترین علاج ہے۔ سینے کے جملہ امراض میں انگوروں کا استعمال نہایت مفید ثابت ہوا ہے۔ نزلہ، زکام، کھانسی اور دق کے مریضوں کے لیے ایک لاسانی غذا ہے۔ اخراج بلغم کے لیے بہترین دوائی ہے۔ اس کے ایک چمچ رس میں ایک چمچ شہد ملا کر صبح شام پینے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے اور سینہ بلغم سے صاف ہو جاتا ہے۔ زمانہ حمل میں عورتوں کے لیے انگوروں یا اس کا رس خصوصی طور پر مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے روزانہ ایک پاؤ انگور کھانے یا اس کا رس پینے سے حاملہ نہ صرف غشی، اپھارا، چکر اور قبض وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے بلکہ بچہ بھی صحت مند، توانا اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ بندش حیض کی صورت میں ایک چمچ انگور کے رس میں ایک چمچ شہد اور 2 عدد چھہارے پسے ہوئے ملا کر دوران حیض استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔ لکوریا میں مبتلا خواتین اگر ایک چمچ انگور کے رس میں ایک چمچ شہد ملا کر صبح شام استعمال کریں تو یہ مرض 10 دنوں میں یقینی طور پر دور ہو جاتا ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں انہیں اگر ایک چمچ انگوروں کا رس روزانہ پلایا جائے تو وہ بآسانی دانت نکال لیتے ہیں۔ سوکھے پن کی بیماری میں ایک ٹانگ تک انگوروں کا رس پلانا نہایت مفید ہے۔ جن بچوں کے منہ میں چھالے پڑے ہوں انہیں ایک چمچ انگوروں کا رس روزانہ پلانے سے منہ کے چھالوں سے نجات مل جاتی ہے۔
जिस्मानी तौर पर कमज़ोर लोग अगर 100 ग्राम या 150 ग्राम अंगूर रोज़ाना सुबह शाम खाएं और रात को सोते वक्त एक गिलास दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर पिएं तो चंद दिनों में ही मुकम्मल सेहतमंद हो जाते हैं। किसी बीमारी में कमज़ोरी हो या बीमारी के बाद की कमज़ोरी दूर करने के लिए अंगूर बेहतरीन मुकव्वी ग़िज़ा है। ताज़ा और शीरी अंगूर पेशाब आवर हैं, जिस्म के जहरीले मादों को बज़रिया पेशाब खारिज करते हैं। अंगूर प्यास की शिद्दत को कम करते हैं। अंगूर ग़िज़ा भी है और दुआ भी। अंगूरों का रस नाक में कतूर करने से नक्सीर बंद हो जाती है। अंगूरों के मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म फरबा और पुरकशिश हो जाता है। कमी खून, कमज़ोरी और लागरी दूर होकर चेहरे पर निखार आ जाता है। सामीन मोहतरम, अंगूरों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फल होने का एजाज़ हासिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप बग़ैर वजह के किसी चीज़ को पसंद नहीं फरमाते थे। यही वजह है कि मौजूदा तरक्की याफ्ता साइंस ने आपकी सुन्नतों पर तहकीक करके इन्हें मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज करार दिया है। इनमें अंगूरों का इस्तेमाल भी शामिल है। यही वजह है कि बाज़ हुक्मा बहुत सी बीमारियों का इलाज सिर्फ अंगूरों के इस्तेमाल से ही करते हैं। अंगूरों के मुसलसल इस्तेमाल से इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रहता है। वहम, वसवसे और परेशानियों में मुब्तला अफराद के लिए अंगूरों का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। अंगूरों के इस्तेमाल में बेशतर अमराज़ क़ल्ब का शाफ़ी इलाज है, क्योंकि अंगूरों का इस्तेमाल बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL को बढ़ाता है। खून को पतला करके इसकी रवानी को बेहतर बनाता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। खून को गाढ़ा नहीं होने देता। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जिस्म के फासिद मादों के अखराज के लिए बेहतरीन ग़िज़ाई इलाज है। मज़कूरा ख़ुसूसियात की वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा टल जाता है। अंगूरों के अंदर एंटी एजिंग ख़ुसूसियात का भी इंकशाफ हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी उम्र से कम नज़र आते हैं और तवील उम्र पाते हैं। अंगूर जिस्म के हार्मोनिक बैलेंस को बरकरार रखते हैं, जिसकी वजह से आप मुख्तलिफ़ मसाइल से बचे रहते हैं। 1 चम्मच अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच गुद्दा आमे शीरी मिलाकर सुबह शाम इस्तेमाल किया जाए तो इससे ना सिर्फ चेहरे पर निखार आता है, बल्कि आँखों के गिर्द हल्के भी गायब हो जाते हैं। मियामी यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक अंगूर ना सिर्फ बिनाई को तेज़ करते हैं, बल्कि आँखों की बेशतर बीमारियों से भी बचाते हैं। अंगूरों के इस्तेमाल से आँखों के बेशुमार मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि अंगूरों में अल्लाह ताला ने ऐसे कंपाउंड रखे हैं जो आँखों की हिफाजत करते हैं, आँखों में आने वाली कमज़ोरी को दूर करते हैं और ख़ास तौर पर बढ़ती हुई उम्र के असरात से आँखों को बचाते हैं। अगर 2 चम्मच अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर रोज़ाना पिया जाए तो ज़ोफ़े बसारत के लिए इंतहाई मुफीद है। अंगूर शीरी के रस को आग पर पकाकर गाढ़ा कर लें और फिर इसे एक शीशी में महफूज कर लें। इसकी 1 स्लाई रात को आँखों में लगाने से आँखों की खारिश दूर हो जाती है। अंगूरों में चूँकि दोनों किस्म का फ़ाइबर पाया जाता है, जिसकी बदौलत अंगूरों के इस्तेमाल से निज़ाम हज़म में बेहतरी आ जाती है। कब्ज़, गैस और तेज़ाबियत दूर होकर आंतों की सफाई हो जाती है और मैदा ताकतवर हो जाता है, जिसकी वजह से इंसानी सेहत बहाल रहती है। कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के मुताबिक अंगूर इंसानी सेहत को बरकरार रखने और दिमागी सलाहियत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ज़हनी अमराज जैसे असाबी तनाव, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन के लिए अल्लाह ताला का बेहतरीन अनाम है। अंगूरों का इस्तेमाल जल्दी अमराज के लिए भी नहायत मुफीद साबित हुआ है। चेहरे के कील मुहासों और छाइयों के लिए रोज़ाना 100 से 150 ग्राम रोज़ाना सुबह 10 दिन तक अंगूरों के इस्तेमाल से मज़कूरा मसाइल से निजात मिल जाती है और जल्द निखर जाती है। अंगूरों के मुसलसल इस्तेमाल से जल्द पर जल्द झुर्रियाँ नहीं पड़ती। सूरज की अल्ट्रा वायलेट छाँव और पोल्यूशन से पहुँचने वाले नुकसानात से जल्द महफूज रहती है। अंगूरों में चूँकि काफ़ी मकदार में पानी पाया जाता है, लिहाजा डिहाइड्रेशन का ख़तरा भी टल जाता है। अंगूरों का इस्तेमाल जिगर की कमज़ोरी को दूर करता है,
جگر کے زہریلے مادے بذریعہ پیشاب خارج ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جگر کی استعداد کار بڑھ جاتی ہے اور یرقان اگر ہو تو وہ دور ہو جاتا ہے۔ انگوروں میں چونکہ اینٹی وائرل اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں، اس لیے انگوروں کے نہار منہ استعمال سے منہ میں موجود بیکٹیریا کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس طرح منہ سے آنے والی بدبو دور ہو جاتی ہے اور آپ مختلف قسم کے انفیکشن سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ گردوں اور مثانہ کی بیماریوں کے لیے یا جن لوگوں کو تکتیر البول یعنی قطرہ قطرہ پیشاب آنے کی شکایت ہو، ان کے لیے 1 پاؤ انگور روزانہ کھانا نہایت مفید ہے۔ پتھری گردہ کی شکایت میں 2 تولہ انگور کے پتوں کو 1 گلاس پانی میں رگڑ کر صبح شام اگر موسم گرما ہو تو پلانے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے۔ اگر موسم سرما ہو تو پھر اسی مقدار کا کہوہ بنا کر 1 کپ صبح شام پلایا جاتا ہے۔ مرگی اور ہسٹیریا کے مرض میں انگور کا رس نہایت مفید ہے۔ مرگی کے مریض کو 50 گرام رس روزانہ 3 بار متواتر 3 ماہ پلانے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ آخر میں انگوروں کے استعمال کا ایک بہترین نسخہ خصوصاً کمزور معدہ والوں کے لیے شیئر کیا جاتا ہے۔ 1 پاؤ انگور دھو کر اس کا رس نکال لیں، پھر اس میں 1 تا 2 چٹکی کالا نمک ملا کر صبح نہار منہ ناشتہ سے آدھا گھنٹہ قبل استعمال کریں۔ اس کے استعمال سے نہ صرف معدہ طاقتور ہو جاتا ہے بلکہ جسم کے تمام زہریلے مادے خارج ہو کر صحت قابل رشک بن جاتی ہے۔ انگور شیریں گدی اعصابی ہونے کی وجہ سے جگر و گردوں کے لیے باعث قوت، مقوی دماغ و بصر اور مفرح قلب خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ ترش انگور مقوی قلب، مشتہی، مقوی با اور مولد خون ساحل خصوصیات رکھتا ہے۔ انگوروں سے سرکہ، مربہ اور شربت بھی بنایا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کافی ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔